हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हमने 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसका आज हम थर्ड पार्ट करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का क्या मतलब होता है? जॉइंट मतलब इकट्ठे, वेंचर मतलब बिजनेस। जॉइंट मतलब एक साथ, इकट्ठे, और वेंचर मतलब बिजनेस। जब दो या दो से ज्यादा, टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मिलकर एक कॉमन बिजनेस को रन करते हैं। दोनों या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपनी एक्सपर्टीज, चाहे वो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो गुड लेबर हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कफोर्स हो, सब कुछ मिलाकर आपस में मिलकर काम करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। लिखा भी हुआ है, अ जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच टू मोर इंडिपेंडेंट बिजनेस अग्री टू वर्क टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी पर्पस के लिए जब जुड़ते हैं और काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। वो क्या क्या कंबाइन करते हैं? अपने कैपिटल मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मार्केट नॉलेज मतलब मार्केट की जो एक्सपर्टीज है उनके पास, प्लस अपने रिसोर्सेज, चाहे वो लेबर रिसोर्सेज हो, चाहे वो गुड वर्कफोर्स हो, एंड शेयर द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द वेंचर। वो क्या करते हैं? जब बिजनेस इकट्ठे करते हैं तो आपस में शेयर करेंगे, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो रिवॉर्ड हो, उस वेंचर मतलब उस बिजनेस के। आई होप क्लियर होगा। क्या पढ़ा हमने इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में? कि जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर अपने रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो वर्कफोर्स हो मतलब लेबर हो, चाहे वो स्किल्ड मैनेजमेंट हो, चाहे वो ब्रांड हो उनका, चाहे वो उनकी मार्केट एक्सपर्टीज हो, R&D हो, वो सब मिलकर जब इनको आपस में शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या एक इक्वेशन याद रख सकते हो? टू और मोर बिजनेस प्लस कॉमन पर्पस प्लस शेयर्ड रिसोर्सेज प्लस शेयर्ड रिस्क और रिवॉर्ड्स। आई होप मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। सपोज ए कंपनी और बी कंपनी है। ए कंपनी के पास एडवांस्ड टेक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास, और जो बी कंपनी है ना, उसके पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया में। मतलब उसके पास मार्केट एफिशिएंसी है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उसके पास इंडिया में। दोनों कंपनी क्या करती हैं? मिल जाती हैं आपस में। ए कंपनी और बी कंपनी आपस में मिलकर प्रोडक्ट को बनाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहाँ पर? इंडिया में। इसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर। आई होप क्लियर होगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है जॉइंट वेंचर के बिहाइंड। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंटर अ न्यू मार्केट। जब कोई न्यू मार्केट में एंटर करना चाहता है ना, तो वो क्या करता है? उस डोमेस्टिक मार्केट के किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ एक जॉइंट वेंचर में एंटर करता है। और तक क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट का जो एंटरप्रेन्योर होगा, उसको डोमेस्टिक मार्केट की अच्छी नॉलेज होगी, तो उसके साथ वहां पर वो क्या करता है? एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करता है, ताकि उस मार्केट में क्या कर सके? अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। दूसरा है शेयर टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। जॉइंट वेंचर तब भी कर सकते हैं जब हम आपस में एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं। थर्ड आता है रिड्यूस बिजनेस रिस्क। जब आप चाहते हो कि आपके साथ ना, एक तो है कि आप अकेले किसी नए मार्केट में एंटर कर रहे हो, लेट सपोज कोई ए मार्केट है, उसमें आप अकेले एंटर कर रहे हो। एक है कि आपने अपने साथ ना एक और पर्सन को ले लिया, तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क ना शेयर हो जाएगा। पहले था कि सारा का सारा 100 का 100% रिस्क आपके पास था, बट अब आपका जब जब आप किसी और के साथ मिलकर उस मार्केट में एंटर करोगे, तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो अपना बिजनेस रिस्क रिड्यूस करना, तो आप जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हो और फिर किसी के साथ मिलकर नए मार्केट को एक्सप्लोर करते हो। नेक्स्ट आते हो ऑब्टेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर आपको लगता है कि आपके पास अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ, ऐसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिसके पास अबंडेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। फिर चाहे बेशक आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छी स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स हो,
तो वो आप उनको दे सकते हो, बट उनसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैपिटल ले सकते हो। तो उस केस में भी हम जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर आप चाहते हो आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, क्योंकि एक प्लांट की कैपेसिटी होती है हर एक बिजनेस यूनिट की। तो अगर आप चाहते हो कैपेसिटी को इंक्रीज करना, तो आप किस पे एंटर करते हो? जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हो। नेक्स्ट आता है एक्सेस न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आप चाहते हो कि नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक आप पहुंच पाओ, अपनी रीच बढ़ाने के लिए भी आप क्या करते हो? जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हो। और लास्ट आता है बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ अनदर कंपनी। कई बार ऐसे होता है कि जैसे जो हमारी वीकनेस होती है ना, वो दूसरी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। तो हम अपनी वीकनेस को इस तरीके से भी ओवरकम कर सकते हैं जब हम दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला लेते हैं। जब हमने दूसरी कंपनी से जुड़ गए, तो जो हमारी वीकनेस थी वो तो खत्म हो गई, अब वो हमारी क्या बन गई? स्ट्रेंथ बन गई। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं? अपनी वीकनेस को रिमूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए भी क्या करते हैं? जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जॉइंट वेंचर की। फर्स्ट फीचर है टू और मोर पार्टीज, या तो दो लोग मिलकर जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, या दो से ज्यादा, या तो टू कंपनीज, टू बिजनेसेस, या मोर देन टू। नेक्स्ट आता है कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब वो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हैं ना, तो उनका जो गोल है वो गोल क्या होना चाहिए? उनका गोल क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए? कॉमन। ऐसा नहीं है कि मेरा गोल कुछ और है, सेकंड कंपनी का कुछ और है, तो कंफ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। हम दोनों का गोल एक ही होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, तभी हमारा जॉइंट वेंचर क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब दो कंपनीज जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करती हैं, तो अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं? इकट्ठे कंट्रीब्यूट करती हैं। चाहे वो पैसे हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उनकी स्किल्ड वर्कफोर्स हो, वो सब क्या करती है? आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। कि जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट की ये भी फीचर है कि आपके पास ना सोल बर्डन नहीं होता। 100 का 100% रिस्क अब आपको बियर करने की जरूरत नहीं होती है। आपके साथ एक और पार्टनर आ जाता है जो आपके साथ क्या करता है? उस रिस्क को शेयर करता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि आपके पास रिस्क को शेयर करने के लिए एक पार्टनर हो जाता है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ रिवॉर्ड्स। कि अब कोई रिस्क शेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी क्या लेगा? रिवॉर्ड्स लेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है जॉइंट वेंचर की कि रिस्क और रिवॉर्ड भी क्या होते हैं? शेयर होते हैं एक अग्रीड अरेंजमेंट में। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था दो पार्टीज ने या दो से ज्यादा पार्टीज ने, उस अग्रीड रेशो में क्या होता है? आपस में प्रॉफिट्स को शेयर किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर की टाइप्स कौन कौन से हैं। दो टाइप के जॉइंट वेंचर यहाँ पर मैंने मेंशन किए। एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, और दूसरा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, ये दोनों मिल गए। इन दोनों ने मिलकर ना एक नई सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी सी। इसे बोलते हैं हम इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड में क्या होगा? ए के भी इसमें कुछ शेयर्स होंगे, बी के भी इसमें कुछ शेयर्स होंगे, मतलब दोनों की इस कंपनी में क्या होगी? एक शेयर होल्डिंग होगी। जो भी अग्रीड रेशो दोनों के बीच में डिसाइड होगी उस रेशो में। बेसिकली इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या होता है? जिसमें कंपनीज मिलकर एक नई सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या करती है? क्रिएशन करती हैं। इसमें क्या बनती है? अलग से सेपरेट एंटिटी क्रिएट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। और इसका जो टेन्योर होता है ना, वो कंपैरेटिवली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए प्लान किया जाता है, लॉन्ग रन के लिए चलता है इस टाइप का जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है? जिसमें दो कंपनीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ए और बी, ये दोनों मिली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इन्होंने सोचा कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करना है। जब वो प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तो ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगी, ए अपना अलग चली जाएगी, बी अपना अलग चली जाएगी। तो अगर मैं इक्विटी बेस्ड से इसको कंपैरिजन करूं, ये थोड़ी सी क्या होती है? टेम्परेरी टाइप का जॉइंट वेंचर होता है, वो कंपैरेटिवली परमानेंट टाइप का जॉइंट वेंचर होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करूं, कॉन्ट्रेक्चुअल में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जुड़ते हैं। जब वो काम खत्म हो जाता है, वो दोनों कंपनीज आपस में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती हैं। आई होप क्लियर होगी दोनों फॉर्म्स, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब जॉइंट वेंचर है, इस अग्रीमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जब आप जॉइंट वेंचर में एंटर करते हो, और क्या नेगेटिव है, क्या लिमिटेशन है। वन बाय वन करके पढ़ते हैं। एक्सेस टू न्यू मार्केट, यहाँ पर इजी हो सकता है, इजी एक्सेस टू न्यू मार्केट। कि अगर आप जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करते हो ना, और लेट सपोज आप किसी
जैसे एक होता है हमारे पास होस्ट कंट्री और एक होता है होम कंट्री। होम कंट्री, होम कंट्री मतलब जहां की आप कंपनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस का एग्जांपल उठाऊं, रिलायंस हमारी इंडिया की कंपनी है, तो रिलायंस के लिए इंडिया क्या हो गया, होम कंट्री हो गया, होम नेशन हो गया। होस्ट कंट्री का क्या मतलब होता है, जहां पर आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो रिलायंस है वो यूएस में जा रहे हैं अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो जॉइंट वेंचर में ना यूएस के किसी बिजनेस के साथ एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि यूएस की कंपनी को ना उनके लोकल मार्केट की कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा नॉलेज होगी। तो रिलायंस के लिए ना नए मार्केट में एंटर करना क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इजी एक्सेस टू न्यू मार्केट क्या है हमारा फर्स्ट बेनिफिट किसका, जॉइंट वेंचर का। सेकंड बेनिफिट आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क, कि आप ना अब सोल रिस्क बियरर नहीं हो, अकेले आपको पूरा रिस्क झेलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप जॉइंट वेंचर में किसी के साथ हाथ मिलाते हो, जिसके साथ आपने हाथ मिलाया वो आपका पार्टनर बन जाएगा किसमें, रिस्क को शेयर करने में। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि कंपनीज ना आपस में अपने रिसोर्सेज को क्या करती है, शेयर करती हैं। अगर एक ने स्किल लेबर फोर्स दी तो दूसरी उसको कैपिटल देगी। तो आपस में जब रिसोर्सेज शेयर होते हैं ना, तो एक दूसरे के रिसोर्सेज का क्या उठा सकते हो आप, फायदा उठा सकते हो। लेट सपोज इंडिया की कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, आपने क्या किया, जापानी किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, तो जॉइंट वेंचर में जापानी कंपनी के पास तो अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास एक इजी एक्सेस हो जाएगी किसकी, टेक्नोलॉजी की। लास्ट आता है बैटरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जब दोनों आपस में मिलती हैं, दोनों की स्ट्रेंथ आपस में कंबाइन होती है, तो वहां पर रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं जॉइंट वेंचर की। फर्स्ट लिमिटेशन है कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, कि जॉइंट वेंचर में ना जब आप एग्रीमेंट में एंटर करते हो, आप दो अलग अलग कंपनीज हो, दोनों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, दोनों के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी, काम को करने की तरीके होंगे अलग अलग, तो ना कंफ्लिक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जैसे हमने बोला कि रिस्क क्या हो जाएगा, शेयर्ड हो जाएगा। तो जब रिस्क शेयर होगा तो रिवॉर्ड भी तो शेयर होगा। अगर आप जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर नहीं करते, तो 100 का 100% रिवॉर्ड आपको ही मिलता था, सारा का सारा प्रॉफिट आपकी पॉकेट में जाता था। बट जब आपने जॉइंट वेंचर में एंटर किया, तो वो जो प्रॉफिट था, वो जो मुनाफा था, जिसके साथ आपने हाथ मिलाया, आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव। देखो हमने बोला कि जब जॉइंट वेंचर बनता है ना, तो पार्टनर्स का जो जिन्होंने आपस में अग्रीमेंट साइन किया, जॉइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनका ना गोल क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बट समटाइम्स ना दोनों अपने अपने पर्सनल गोल को अचीव करने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव्स अराइज हो जाते हैं। लास्ट आता है लॉस ऑफ कंट्रोल। कंपनी का ना कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। देखो ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया, ना तो ए का पूरा कंट्रोल होगा जो जॉइंट वेंचर में अग्रीमेंट में जो काम कर रहे हैं, ना ही बी का पूरा कंट्रोल होगा। तो दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों जो है एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हम दोनों प्रॉपर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, जॉइंट वेंचर की लिमिटेशन। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, जैसे टाटा और स्टारबक का एग्जांपल लें। टाटा जो है इंडिया का ग्रुप है और स्टारबक कहाँ की कॉरपोरेशन है, यूएसए की। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, टाटा स्टारबक एक जॉइंट वेंचर साइन किया। टाटा क्या है, उसके पास जो है इंडियन मार्केट की एक्सपर्टीज है, इंडियन मार्केट की पूरी नॉलेज है। और स्टारबक क्या है, उसके पास यूएसए की गुड ब्रांड इमेज है, ब्रांड इमेज है, एक ब्रांड पोजीशनिंग है। इन दोनों ने क्या किया, एक जेवी, क्या साइन कर दिया, जॉइंट वेंचर। अब स्टारबक ने क्या कर लिया, इस जॉइंट वेंचर के थ्रू इंडिया में एंटर कर लिया, क्योंकि लोकल मार्केट की जो नॉलेज टाटा के पास थी, उस लोकल मार्केट की नॉलेज का फायदा किसको मिल गया, स्टारबक को मिल गया। तो इसके थ्रू क्या है, और टाटा को क्या बेनिफिट मिल गया, स्टारबक की जो कॉफी की क्वालिटी थी, कैफे का स्टाइल था, ब्रांड इमेज थी, क्वालिटी थी प्रोडक्ट की, उनका फायदा मिल गया। तो दोनों ने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर साइन किया और जो सक्सेसफुली रन हो रहा है। नेक्स्ट है सोनी एरिक्सन। ये भी एक अच्छे जॉइंट वेंचर का, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है। सोनी कहाँ की कंपनी है, जापान की, और एरिक्सन कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की। दोनों ने मिलकर 2001 में क्या किया, एक जॉइंट वेंचर साइन किया। सोनी क्या है, उसके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और एरिक्सन क्या है, उसके पास टेलीकॉम की क्या है, अच्छी स्किल्स है, अच्छी ब्रांडिंग है टेलीकॉम की। दोनों ने क्या किया, आपस में जॉइंट वेंचर साइन किया और दोनों अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो ये था हमारा जॉइंट वेंचर का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर होगा कि जॉइंट वेंचर क्या है,
कब किया जाता है, कितने टाइप्स का है, क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेजेस हैं। आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था, एनसीईआरटी क्लास 11th का, उस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसी चैप्टर के प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कॉमर्स की अच्छी कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन यहाँ पर कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।